आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में और आज की इस वीडियो में भी बीटीएससी जेई की वैकेंसी आई थी और आई होप कि आप सभी ने अप्लाई भी कर लिया होगा। इसमें आपको मालूम है कि एक केस भी फाइल हुआ है और जिसकी चर्चा आपके ग्रुप वगैरह में भी हुआ होगा। इससे पहले हमने वैसु क्लासेज पे भी इसकी डिटेल्स साझा किया था कि एक केस फाइल हुआ है। हालांकि केस में सुनवाई जो है काफ़ी टाइम से वो नहीं रहता इसके, क्योंकि इसका फाइलिंग ही जो है दिसंबर में हुआ था, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है कोर्ट में। तो 9 दिसंबर को ये मामला जो है कोर्ट में फाइल होता है, ठीक है। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 दिसंबर को होता है। इसके बाद लिसनिंग के लिए वेट किया जा रहा था। तो फाइनली इसमें लिसनिंग हुआ है, सुनवाई हुई है। क्या कुछ आई है तमाम डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में साझा करेंगे। उससे पहले बता दें कि अगर अभी तक आपने वैसु क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ साथ बता दें कि बीटीएससी जेई के लिए क्लासेज आपका यहाँ पर भी चल रही है, ठीक है। PYQ सीरीज है, वन शॉट सीरीज है, वन लाइनर सीरीज है। तो सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए दोनों के लिए क्लासेस चल रही है, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं अभी तक देखा तो ज़रूर देखिए और फीडबैक भी अपना आप साझा कर सकते हैं वहाँ पास, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़े इस केस की और केस का क्या है मैटर और क्या कुछ हुई है उसके बारे में तमाम डिटेल्स साझा करते हैं। यहाँ पास है पिटिशनर हैं रणधीर कुमार और पिटिशनर के जो एडवोकेट हैं वो हैं नवीन कुमार। रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ बिहार और AAG जो होते हैं रिस्पोंडेंट एडवोकेट एडिशनल एडवोकेट जनरल वो रहेंगे, ठीक है। पर्पस है फ्रेश केस को लेकर के फॉर एडमिशन फ्रेश केस। और प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो ये अभी आपका ये केस जो है वो डिस्पोज हुआ है, ठीक है। यानी ये केस जो है वो निपटारा कर दिया गया है। और ये कब हुआ है तो ये 29 जनवरी को हुआ है, ठीक है। 29 जनवरी 2026 को ये इसकी सुनवाई हुई। इसी दिन PRD का भी सुनवाई हुआ है जिसकी अपडेट हमने आपको साझा किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। कोर्ट में मिस्टर जस्टिस जो हैं पार्थसारथी न्यायाधीश जो हैं न्यायमूर्ति, उनके तरफ से ये केस को जो है डिस्पोज किया गया है 29 जनवरी को सुनवाई के बाद। अब इसमें हुआ क्या है चलें वो देख लीजिए आप। तो ये लिस्ट है पटिशनर का, एडिशनल पटिशनर जो है उनके नाम और एड्रेस वगैरह है। फिर है लिस्ट ऑफ एडिशनल रिस्पोंडेंट का, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पास आता है निकेश कुमार जो कि रिस्पोंडेंट थे और राकेश कुमार झा। इसमें एडिशनल रिस्पोंडेंट का भी नाम दिया गया है। उसके बाद फिर है एडिशनल एडवोकेट का नाम दिया गया है। फिर इसकी जो लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शंस है उसमें डेट बाय डेट यहाँ पास अपडेट किया गया है। यहाँ पास नेक्स्ट लिस्टिंग डेट दिया गया था 22 दिसंबर को। उसके बाद फिर इसकी सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद यहाँ पास जो है ऑर्डर आ गया है, ठीक है। ऑर्डर आ गया 29 जनवरी को, ठीक है। अगर ऑर्डर को हम लोग देखना चाहें तो वो देख सकते हैं यहाँ से। फ़िलहाल ऑर्डर हमारा कुछ इस तरीके से ओपन होता है। 5 पेज का ये PDF जो है वो रिलीज़ किया गया है, ठीक है। क्योंकि केस डिस्पोज हो गया है तो यहाँ पर निपटारा हो गया है केस का, तो इसका ऑर्डर थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा ही, ठीक है। हार्ड वेब कॉपी है ये, यहाँ पर देख सकते हैं। ये अलग अलग रिस्पोंडेंट है उसको नाम उनका नाम दिया गया है। और उसके बाद फिर यहाँ से आपका अपीयरेंस जिनका जिनका हुआ था वो यहाँ पास दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हियर्ड देख सकते हैं यहाँ पास बनता है हियर्ड द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर लर्न पटना हाई कोर्ट है। और उसके बाद फिर काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ बिहार एंड लर्न काउंसिल फॉर द बिहार ऑफ टेक्निकल सर्विस कमीशन द पिटिशनर हैव फाइल्ड, ठीक है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपको ये इसका PDF MBM टेलीग्राम चैनल जो है उसमें दे देंगे, जो टेक्निकल का टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम PDF इसका सेंड कर देंगे ऑर्डर का। द पिटिशनर हैव फाइल्ड द इंस्टेंट एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग रिलीफ, ठीक है। रिलीफ की मांग किया गया था पिटिशनर की तरफ से, किस तरह का रिलीफ है वो भी देखें। दैट्स वाई द रेट एप्लीकेशन इन द नेचर ऑफ mandamus. The petitioner indulgence before the Honorable Court of to direct respondent for giving the benefit of experience marks to the respondent in the recruitment of a civil engineer published by the government of Bihar, ठीक है। तो यहाँ पास ये मांग किया गया था क्या, एक्सपीरियंस मार्क्स को लेकर के सिविल इंजीनियर की जो वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर की, उसमें वेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन इज सेम, ठीक है।
यहाँ पास ये भी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इज सेम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर एंड ऑल्सो डायरेक्ट especially respondent number 8 to consider the petitioner respond representation for the benefit of experience marks in upcoming recruitment। और एक्सपीरियंस मार्क्स की जो डिमांड है वो उसको लेकर के कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी इसका बेनिफिट हो, इसको लेकर के भी बात कही है। उसके बाद होता है कि इट इज सबमिटेड बाय द लॉ काउंसिल फॉर द पेटिशनर दैट द representation filed by the petitioner and brought on the records on Annexure P/6 and P/7 to instant read application not have been ध्यान दीजिएगा पर decided the same continue to remain pending before the secretary Bihar Technical Service Commission। It is submitted that direction to be given the respondent number 8 to decide the same at the earliest। ठीक है, जो पहले हुआ है उसी चीज़ को आगे में कंटिन्यू करना है। Having heard the learned counsel for the parties and having pursued the content of the petitioner, the instant application is disposed of directing the, यहाँ पास भी ध्यान दीजिएगा, in the instant application is disposed for the directing petitioner to file a fresh representation before the respondent number 8 is secretary of Bihar Technical Service Commission within the period of 2 weeks। ठीक है, तो इंस्टेंट जो एप्लीकेशन उसको डिस्पोज किया गया है और फाइल करने के लिए बोला गया है फ्रेश रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बिफोर द रिस्पोंडेंट नंबर 8, और इसमें यह है पीरियड भी दिया गया है 2 वीक का, 2 वीक के अंदर में। ठीक है, फिर यहाँ पास आता है इन केस सच अ रिप्रेजेंटेशन इज फाइल्ड अलॉन्ग विथ अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर द सेक्रेटरी ऑफ बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन शैल डिसाइड द सेम इन अकॉर्डेंस विद द लॉ विद द पीरियड ऑफ 6 वीक। ठीक है, फिर आपका ये कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी डिसाइड करना है सेम अकॉर्डेंस को लेकर के, लॉ के साथ में, और इसके लिए भी जो टाइम दिया गया है 6 वीक का टाइम दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट देयर फॉर द पिटिशनर विद द सेम पीरियड। फिर आपका है 6 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि इट इज मेड क्लियर दैट द कोर्ट हैज नॉट इंटर्ड इनटू द मेरिट ऑफ द केस ऑफ पिटिशनर विच इज टू बी डिसाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट कंसर्न। फिर आपका द रिट एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज ऑफ विथ द एबव ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो रिट एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज किया गया है पार्थ सारथी जी के द्वारा। ठीक है, न्यायमूर्ति उनके द्वारा ये केस को जो है डिस्पोज कर दिया गया है अलग अलग सुनवाई को लेकर के। आई होप कि आपका अब क्लियर हो चुका होगा इसमें मामला। कोई डाउट से किसी तरह के समझने में परेशानी आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इसका जो PDF है ऑर्डर का वो हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का टेक्निकल का, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ JTC JEE की जो इलेक्ट्रिकल और सिविल की क्लासेज चली है उसको भी जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।